हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी रमेश डुकिया एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं लेकर आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सब आने वाले साल में भी इसी वर्ष की तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। और जिन भाइयों के पास अभी रोज़गार नहीं है उनकी भी ईश्वर मनोकामना पूर्ण करें और उनको भी आने वाले इस नव वर्ष में रोज़गार प्रदान करें और जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं वो ईश्वर उनकी पूर्ण करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक पे। तो कहानी सुनिए, एक छोटी सी कहानी है। किसी गांव में एक किसान रहते थे जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज सेवा और समाज सुधार में लगा दिया। फिर वो बूढ़े हो गए और उनका अंतिम समय आने लगा, तो उन्होंने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा एक कोयला और चंदन का टुकड़ा लेकर आओ। पुत्र के कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना है कोयला और चंदन से, लेकिन जब पिताजी ने कुछ कहा है, आज्ञा दी है, तो लाना ही है। तो वो घर में रसोई से एक कोयला ले आया और इत्तेफाक से वहीं एक चंदन का टुकड़ा भी मिल गया। वो दोनों ले जाकर उसने पिताजी को दिए। तो पिताजी ने कहा, अब इनको फेंक दो। तो उसने पिताजी की आज्ञा मानते हुए उन दोनों टुकड़ों को फेंक दिया और हाथ धोने के लिए जाने लगा। तब चौधरी साहब ने उसे आवाज़ दी कि बेटा एक बार वापस आना। तो बेटा वापस आया हाथ धोने से पहले और कहा, अपने हाथ दिखाओ। तो जब उन्होंने अपने हाथ दिखाए तो कोयला जिस हाथ में पकड़ा हुआ था उस पे कालिक लगी हुई थी और जिस हाथ में चंदन का टुकड़ा था वो साफ था। तो पिता ने पुत्र से कहा, कुछ समझे? तो पुत्र ने कहा, नहीं। पिता ने कहा, तुमने जिस हाथ से कोयला पकड़ा और अब उसको फेंक भी दिया, लेकिन उसकी कालिक है वो अभी भी तुम्हारे हाथों पर लगी हुई है। और जिस हाथ में चंदन पकड़ा उस हाथ में तुम्हारा हाथ है वो अभी भी साफ है। इसका तात्पर्य या इसके द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोयला जीवन में उस बुरी संगत की तरह है, उन बुरे लोगों की तरह है जिनसे संगत तुम रखते हो। उनका ना तो साथ अच्छा है और उनके साथ छोड़कर चले जाने के बाद भी जो कालिक लगती है वो जीवन भर कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। और चंदन उन सज्जन पुरुषों की तरह है जिनके साथ आप यदि रहोगे तो जीवन में कुछ सीखने को भी मिलेगा और वो जब आपके जीवन से चले जाएंगे तो भी उनकी शिक्षाएं आपका मार्गदर्शन करती रहेगी। पुत्र की आंखें खुल गई कि पिता ने एक छोटी सी गतिविधि के माध्यम से उन्हें कितनी बड़ी सीख दे दी। तो मेरा भी आप सभी से निवेदन है कि आने वाले वर्ष में चंदन को चुनें और कोयले का परित्याग करें। जो आपको सच्ची सलाह देते हैं उनके साथ रहें, उनकी बात मानें, चाहे वो कड़वी हो, उनकी ना सुने। जो बातें सुनने में तो मीठी लगती है लेकिन आगे जाकर उनका नतीजा बुरा होता है और फिर आप लोग उस बुराई से जीवन भर भागते रहो लेकिन पीछा नहीं छुड़ा पाते। तो मेरी आप सभी से इस नववर्ष पर यही सलाह है कि चंदन को चुनें और अपने जीवन लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं उस चंदन की तरह जो किसी के भी साथ रहे अपना निखार ही छोड़कर जाता है, कालिक पोत कर नहीं जाता। और दूर रहें उस कोयले से जो किसी भी रूप में आपका हित नहीं कर सकता। साथ रहेगा तो भी बुरा करेगा और यदि साथ छोड़कर चला जाएगा तब भी उसकी कालिक तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरी इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और यदि मेरी कहानी और मेरे टॉपिक अच्छे लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका भाई रमेश डुकिया
अब बहुत नज़दीक हैं।